अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के अहम ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से रोज़ाना ताज़ा ख़बरें, ताज़ा मालूमात और अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें, क्योंकि सरज़मीन अफ़गानिस्तान से मुस्तनद ख़बरें एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म पर अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल है। उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको वहाँ सेंड कर देंगे, या फिर आप यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ पर अफ़गानिस्तान उर्दू गुलाम नबी मद्दी लिखें, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अहम ख़बरें सामने आ रही हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे जो ज़लज़ला मुतासरीन हैं, जो अफ़गानिस्तान के सूबा पक्तिका और सूबा खोस के अंदर जो ज़लज़ला आया था जिससे हज़ारों मकानात मुनहदिम हो गए थे और हज़ारों लोग ज़ख्मी और शहीद हुए थे। अफ़गानिस्तान की जानिब से उन इलाकों की तामीर नो का सिलसिला जारी है जिन लोगों के घर गिरे ज़लज़ले के अंदर, उनको घर बना कर दिए जा रहे हैं, और जो लोग बेरोज़गार हुए उनको रोज़गार दिया जाएगा, और जिनके लवाहिकीन शहीद हुए यानी जिनके घर में कमाने वाले लोग शहीद हुए उनके लिए बाकायदा वज़ाइफ मुकर्रर किए गए हैं। और पाकिस्तान से इसके अलावा मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों से ज़लज़ला ज़दगान और मुतासरीन के लिए भरपूर इमदाद दी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो अफ़गान तालिबान के सीनियर ऑफिशल्स हैं वो भी ज़लज़ला ज़दगान की उनकी दिलजोई के लिए, उनसे ताज़ियत के लिए वहाँ का विज़िट कर रहे हैं। आज तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने विज़िट किया है सूबा पक्तिका का और खोस का, और वहाँ पर उन्होंने ज़लज़ला ज़दगान से मुतासरीन से मुलाकातें की हैं, उनके गम बांटे हैं और ये कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप परेशान ना हों, आपके घर गिरे हैं तो हम आपको घर बना कर देंगे, और इसी तरह से अगर आपके कमाने वाले लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो हम आपको बैतुल माल से वज़ाइफ देंगे और आपका वजीफ़ा मुकर्रर होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर जो वहाँ पर इमदादी काम है उनका उन्होंने मुआयना भी किया और उन्हें मज़ीद तेज़ करने का हुक्म भी दिया। तो ये एक इस्लामी इमारत का अच्छा कदम है और इसे पूरी दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब नाज़रीन काम बात करते हैं एक और बड़ी ख़बर की। अफ़गानिस्तान के अंदर है, आप जानते हैं तालिबान की हुकूमत को तकरीबन 1 साल होने वाला है। तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल रखा है। तालिबान को ये ख़तरा था कि पूरे अफ़गानिस्तान में जब वो हुकूमत करेंगे तो कहीं खाना जंगी उनके ख़िलाफ़ शुरू हो सकती है, झड़पें, हमले हो सकते हैं। तो तालिबान ने खाना जंगी को काबू में रखने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए बड़े इक़दाम किए हैं, और अब तक तालिबान के इक़दाम बड़े कामयाब भी रहे हैं नाज़रीन किराम। लेकिन फिर भी यानी इन तमाम इक़दाम के बावजूद भी मुख्तलिफ़ जगहों पर तालिबान को जो बागी हैं उनसे झड़पें और इसी तरह से उनसे बगावत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा तालिबान को जो मुखालफत देखना पड़ी वो सूबा पंजशीर से देखना पड़ी। वहाँ पर जो तालिबान के मुखालिफिन हैं, जो कि बागी हैं, वो तालिबान पर अटैक करते हैं, तालिबान की हुकूमत को नहीं मानते। तालिबान का यहाँ तक कि उन्होंने एक जहाज़ भी मार गिराया। अभी चंद दिन पहले, पिछले हफ्ते की खबर थी कि तालिबान का एक जहाज़ वहाँ पर गया था फ़ौजियों का, उसे मार गिराया गया। बागियों की जानिब से तालिबान का बड़ा लॉस था, ये एक तरह से बड़ा नुकसान था उनका। और नाज़रीन किराम, सिर्फ सूबा पंजशीर ही नहीं, अब तो दीगर सूबों से भी ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ भी तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत कुछ लोग कर रहे हैं। इसमें सूबा सरायपुल है, जहाँ पर बलखाब नामी एक ज़िला है, वहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत हुई है। इतलात ये सामने आ रही हैं कि कमांडर सैयद महदी नामी एक शख्स था जो कि हज़ारा कम्यूनिटी और शिया कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखता है। उसने तालिबान के ख़िलाफ़ असला उठा लिया और तालिबान को मारना शुरू कर दिया। हालांकि अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बसने वाले हज़ारा कम्यूनिटी के और दीगर कम्यूनिटीज़ के लोग और शिया बरादरी, ये सब के सब अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, हमारे भाई हैं। हम इनको इनके मजहबी नज़रियात की वजह से इनसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं या इनके साथ सलूक नहीं करते हैं, बल्कि अफ़गान शहरी होने की हैसियत से बराबर के शहरी हैं। ये भी, इनको नौकरियाँ भी दी जा रही हैं, इनको ओहदे भी दिए जा रहे हैं, इनके इलाकों में काम भी किया जा रहा है। तो फिर क्यों चंद लोग किन्हीं के कहने पर, बैरूनी आकाओं की इमा पर बगावत करते हैं। चुनांचे सूबा सरायपुल के अंदर बलखाब में जो पिछले कई दिनों से झड़पें थीं, अब ख़बरें आ रही हैं कि वो क्लैश जो था, वो झड़पें जो थीं वो ख़त्म हो गई हैं।
और तालिबान के ऑपरेशन के अंदर भारी नुकसान हुआ है बागियों को, और कई गिरफ्तार भी हुए हैं, और कुछ मामलात बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए से भी हल हुए हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि दरअसल हमारी हुकूमत को और हमारे मुल्क के अंदर इंतशार को फैलाने के लिए और हमारी हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी दुनिया इस तरह की साजिशें करती हैं, लेकिन हम किसी भी साजिश को और किसी भी तरह की बदअमनी को कबूल नहीं करेंगे, और हम डट कर खड़े हैं, मुकाबला करेंगे और बागियों को पनपने नहीं देंगे। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये तालिबान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है कि मुख्तलिफ जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो नाज़रीन किराम अमेरिका हो, या फिर इसराइल, यूरोप हो, नेटो हो, ये सब के सब मिलकर साजिशें कर रहे हैं और बागियों की पुष्पनाही कर रहे हैं। तालिबान कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बगावत करने वाले अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, कोई कंप्रोमाइज़ समझौता नहीं होगा। और उल्टा तालिबान पर इल्ज़ाम लगता है इंसानी हकूक़ के इदारे जो अमेरिका यूरोप के हैं कि तालिबान निहत्ते लोगों को मारते हैं, आम शहरियों के घरों में घुसते हैं, उनकी तलाशियाँ लेते हैं। हालांकि इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों को, चैम्पियंस को, जो कुछ भारत में हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वो उन्हें नज़र नहीं आता है कि किस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी होती है, मुसलमानों को मारा पीटा जाता है, किस तरह से कश्मीर में रोज़ाना लोगों को शहीद किया जाता है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी हकूक़ तालिबान के इलाकों में नज़र आते हैं, अफ़गानिस्तान में नज़र आते हैं, और मुसलमानों के ऊपर ही वो इस तरह के प्रेशर डालते हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, एक और अच्छी खबर, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो अमन व अमान है और दिफा है, इसकी तैयारी के लिए एक ताकतवर लड़ाका फ़ौज तैयार करना शुरू कर रखी है। वैसे तो तालिबान का दावा है कि हम 2 से 3 लाख फ़ौजी तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो दीगर ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि तालिबान 10 लाख से ज़ायद एक ताकतवर लड़ाका फ़ौज तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए भर्ती का अमल जारी है। और उसके लिए तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर जो नौजवानों की ट्रेनिंग है, तरबियत है, भर्ती है, वो जारी है। रोज़ाना अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो वज़ारत दिफ़ा है उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या मुख्तलिफ़ जो तालिबान के जो फ़ौजी यूनिट्स हैं उनसे फ़रागत हासिल करने वाले फ़ौजियों की, कैडेट्स की तस्वीरें और वीडियोज़ जारी की जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो एलीट फ़ौज है तालिबान की वो बदरी 313 फ़ौज है। बदरी 313 फ़ौज ये ग़ज़वा बदर के नाम पर रखी गई है, बदरी शुहदा के नाम पर रखी गई है, और बदर में शरीक होने वाले जो मुसलमान सहाबा इकराम थे जिनकी तादाद 313 थी, उनके नाम पर रखी गई है। तो बदरी 313 फ़ौज ये दुनिया भर के अंदर बड़ी पॉपुलर है। जिस तरह से अमेरिका के कुछ फ़ौजी दस्ते बड़े मशहूर हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के, और जैसे कि पाकिस्तान के SST कमांडोज़ हैं, तो इस तरह के ये दस्ते हैं फ़ौजी जो तालिबान के ख़तरनाक एलीट फ़ौजी दस्ते हैं, जो हर तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, मुकाबला करना जानते हैं। तो बदरी 313 फ़ौज के अंदर शामिल होना हर अफ़गान शहरी की एक ख्वाहिश है, और अफ़गानिस्तान के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड भी है और सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो बदरी 313 जो फ़ौज है इसकी ख़ास तरबियत है, ख़ास ट्रेनिंग है, ख़ास इसके लिए जो मेयारात हैं और उन पर अमल करना ज़रूरी होता है, फिर ही जाकर इसके अंदर भर्ती का मौका मिलता है। तो एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान बदरी 313 फ़ौज का जो लश्कर है, ये दस्ता है, इसकी तादाद तकरीबन 1 लाख तक करना चाहते हैं, यानी 1 लाख तक बदरी 313 फ़ौज का दस्ता हो, ये इतना बड़ा तालिबान बढ़ाना चाहते हैं। और इसी हवाले से ताज़ा खबरें सामने आई हैं कि 700 से ज़ायद बदरी 313 फ़ौज के जवानों ने फ़ौजी ट्रेनिंग हासिल करके तालिबान की फ़ौज में अमलन शमूलियत इख्तियार कर ली है, और उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस और उनकी ट्रेनिंग और उनकी मुख्तलिफ़ तरह की जो तरबियती जो विजुअल हैं वो जारी किए गए हैं। और ये पैगाम है कि अफ़गानिस्तान का अमन महफूज है और अफ़गानिस्तान का दिफा महफूज है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर जो फ़ौज तैयार कर रहे हैं ये अपने मुल्क के दिफा के लिए कर रहे हैं, ताकि आइंदा कभी ना अमरीका, ना नेटो, ना कोई और मुल्क अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर सके, ना उन्हें जुर्रत हो सके। इसलिए कहा जाता है कि अफ़गान तालिबान के रोज़ाना जो फ़ौजी तैयार होते हैं, इन फ़ौजियों की तस्वीरें, वीडियोज़ देखकर दुश्मनों पर लर्ज़ा तारी है। और अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के हुक्म वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम को सामने रखकर अपने मुल्क के दिफा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख उठाकर भी ना देखें। एक और अच्छी खबर अफ़गानिस्तान से कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका ने जो असलहा छोड़ा था उस असलहे में जंगी जहाज़ भी थे और
जंगी हेलीकॉप्टर्स भी थे। अमेरिका ने जाते जाते जो जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स थे उनको नाकारा कर दिया। कुछ जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर तो अमेरिका ने साबिक अफ़गान फ़ौजी पायलट्स के ज़रिए से मुख्तलिफ़ मुल्कों में भेज दिए, जिसमें तुर्कमानिस्तान है और ईरान भी था। और फिर बाद में अमेरिका ने कहा कि वो जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर वो तालिबान को वापस ना किए जाएं, बल्कि वो ताजिकिस्तान को दे दिए जाएं। ये भी अमेरिका ने ऑर्डर दिया है। तो जो जंगी जहाज़ अमेरिका अफ़गानिस्तान से ना निकाल सका, उनको अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में नाकारा कर दिया। जाते जाते जो अफ़गानिस्तान के अंदर है, जो अमरीकी फ़ौजी थे, इंजीनियर थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि हमने जितने जहाज़ छोड़े हैं, जितने हेलीकॉप्टर छोड़े हैं, ये नकारे हैं। इनको कोई भी दुनिया का इंजीनियर इनको काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकता। हमने इनके अंदर ऐसे फॉल्ट कर दिए हैं, ऐसा इनको नकारा बनाया है कि कोई इन्हें काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकेगा। ये अमरीकी फ़ौजियों ने दावा किया था और अमेरिका के अखबारात के अंदर ये चीज़ें छपी थी। लेकिन नाज़रीन काम, आप तालिबान के मुजाहिदीन को, तालिबान के इंजीनियर्स को दाद दीजिए कि तालिबान के इंजीनियर ने ना सिर्फ ये जंगी जहाज़ और जंगी हेलीकॉप्टर्स तैयार किए हैं, बल्कि इनको उड़ाना भी शुरू कर दिए हैं। ये कहते थे अमेरिका और नेटो के लोग कि तालिबान को कहाँ जहाज़ उड़ाना आते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी जानते ही नहीं हैं, उनके पाँव में तो जूते नहीं होते, और वो तो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, क़दामत पसंद हैं, और वो तो बहुत गरीब और फटे पुराने कपड़ों के हामिल लोग हैं, वो कहाँ पर जहाज़ उड़ा सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका की आंखें खुली रह गई हैं कि तालिबान ने उन जहाज़ों को जो कि हमने नकारा बनाए थे, जिन्हें दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी या इंजीनियर उन्हें तैयार नहीं कर सकता था, रिपेयर नहीं कर सकता था, उन्हें तालिबान ने रिपेयर करके उड़ाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से तालिबान ने खबरें जारी की हैं कि हमने अमेरिका के जहाज़ों को ना सिर्फ रिपेयर कर लिया है, बल्कि उनको उड़ाना भी शुरू कर दिया है, और हम एक ताकतवर मुसल्ला फ़िज़ाई फ़ोर्स भी बना रहे हैं, एयरफोर्स भी बना रहे हैं, जो कि किसी भी तरह के मुश्किल से मुश्किल हदफ को बासानी अचीव कर सकेगी। बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से ये थी अब तक की अहम और बड़ी खबरें जो आप तक हमने पहुँचाई हैं, रखी हैं। इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉमेंट कर सकते हैं। सबसे बढ़कर अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें, ताकि आपको अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ मुस्तनद और मालूमाती खबरें देखने को मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।